तो किस तरह से जिद पर अड़े हैं इस वक्त दोनों ही पक्ष और एक ईगो लड़ाई कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। रांची से दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, अनशन का 13वां दिन यहाँ पर है छात्रों का, क्या कुछ स्थिति है उनकी, जो उनकी हताशा है वो इस वक्त साफ तौर पर दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ की तस्वीरें मैं को पहले दिखाता हूँ कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर आंदोलन 20 दिन को पार कर गया है। भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनका 13वां दिन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा होगा कि भूख हड़ताल पर 8 लोग बैठे हुए हैं, कई लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं और आंदोलन पर अब जो है आर और पार की लड़ाई साफ होती तौर पर दिख रही है। विकास, थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से छात्रों का जो भीड़ है वहां पर ये किस तरीके से जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये छात्र का जो आंदोलन है वो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बैनर, पोस्टर और जो इन्होंने स्लोगन बनाए थे वो सरकार को जगाने का प्रयास था। इस स्लोगन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन शायद अब इन छात्रों को लगता है कि ये स्लोगन काम नहीं आ रहे हैं। विधानसभा घेराव का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था वो सक्सेसफुल रहा और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, इन पर लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद FIR दर्ज हुए, अब लगता है कि छात्र भी आर और पार की लड़ाई में है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक तरीके से साफ कर दिया कि अब गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। JPSC रिफॉर्म मंच के जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से अब आज पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग? जी, जब हमारी मांगे 22 दिनों तक नज़रअंदाज कर दी जाती रही, हमने गार्जियन, मुखिया, अनुनय, निवेदन सब किया। अब समय आ गया है दिसोम गुरु के नक्शे कदम पे चलने का। जिस प्रकार उन्होंने झारखंड अलग आंदोलन का नेतृत्व किया, अब नौकरी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व या JPSC जैसे रिफॉर्म मंच करेगी। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले हैं। पुतला दहन करेंगे और अपने मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी घोषणा की है। किस तरीके से पुतला दहन, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, हम लोग पिछले 22 दिनों से यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। 22 दिन मतलब छात्र, झारखंड के छात्रों की क्या स्थिति है, झारखंड में कितनी गरीबी है, आम जनता के बीच में सारे छात्र जो है बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। बारिश हो रहा है, ना खाने का ढंग, ना पीने का ठिकाना। कुछ लोग जो है यहाँ पे आकर सेवा दे रहे हैं, फिर भी वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार का परत दर परत प्रतिदिन खुलासा हो रहा है, आपने देखा अभय तिवारी का कनेक्शन, जो इनके सरकारी दामाद है, JPSC JSSC के सरकारी दामाद, हर परीक्षा में वो पास कर जाते हैं। अब एक नया मिथिलेश सिंह कनेक्शन, मतलब एजेंसी ही इन्वॉल्व है, एजेंसी ही। यानी कि जिस बिल्ली को दूध का सुरक्षा करने के लिए किसको दिया गया है, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पिछले 20 दिन में कार्रवाई क्या दिखा? पिछले 25 दिन से ऊपर हो गया इसका खुलासा हुए JPSC का OMR शीट का। नियम तो उस एग्जाम को उसी दिन रद्द हो जाना चाहिए था। आज 25वें दिन में क्या वो रद्द हुआ? कार्रवाई बस कुछ महज लोगों तक है। तो झारखंड के छात्र, हम सभी लोग मिलकर निर्णय लिए कि अगर हम लोग गांधी के विचारधारा को फॉलो करते हैं ना सर, तो हम भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। और अब ये फैसला लेने का समय आ गया है, क्योंकि सरकार हम लोग को समझ रही है बेवकूफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं, अगर वाकई वो जांच चाहते हैं, तो उनको CBI देने में क्या दिक्कत है? क्या वो खुद इसमें इन्वॉल्व है? क्या कि उनको डर लग रहा है कि नहीं CBI होगा तो हम पकड़े जाएंगे? अगर नहीं है तो दीजिए आप CBI इंक्वायरी, तब तो आप छात्र को ऐसी हैं। आप मंच से भाषण दे रहे हैं, अलग अलग मंच से, कि नहीं हम छात्रों के साथ है। वो छात्र दिखना भी चाहिए। पिछले 3 साल में कितनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाएं रद्द हुई, जैसे CGL। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 28 जनवरी को रद्द हुआ था। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या आप तक मास्टरमाइंड पकड़ा गया या कोई जान पाया हु वाज द मास्टरमाइंड? नहीं जान पाया। ये शायद छात्रों का भरोसा जो है वो CID पे नहीं बन पा रहा है और मुख्यमंत्री को लेकर एक साफ, जो अब हम कह सकते हैं छात्रों में एक भावना पैदा हो रही है कि करनी और कथनी में जो है वो स्टैंड दिखना चाहिए। किस तरीके से आप लोग आंदोलन को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप एकदम आर और पार के मूड में? अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को गहराई से समझेंगे, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से CBI जांच की मांग को इग्नोर किया जा रहा है, इससे यह शंका पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए 22 दिनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हम लोग ने फैसला लिया है कि अब क्रांति होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। अब अगर सरकार को गोली चलाना है तो गोली चलाए, गोली खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, मगर अब हम लोग निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि JSSC CGL में क्या हुआ, सरकार के लोग भी जानते हैं, पूरी झारखंड की जनता भी जानती है, बहुत खुलासे हो गए। फिर भी सरकार झूठा बहाना बना रही है कि कोर्ट के निर्देश पर हुआ, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि JSSC CGL की जो नियुक्ति हुई है उसमें सरकार को पूरा राइट है कि वो अच्छे से जांच करके लोगों को हटाए।
लेकिन पीयूष का आज एक हमने अलग चेहरा देखा, लगातार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये संवाद कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि भगत सिंह बनने की तैयारी इन्होंने कर ली और शायद इसीलिए अब मुख्यमंत्री घेराव की जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव से भी बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री का आवास घेराव होगा। जी जी बिल्कुल, दो बात है, जब घर का मुखिया आपसे मिलना बंद कर दे तो हम सारे छात्र वहीं जाके मिलेंगे उनसे। क्यों नहीं हो रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम छात्र, कल एक ऑफिशियल उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो जब 24 जिले के छात्र पिछले 23 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं तो हम दिखाई नहीं दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका मतलब या तो हमारा मुद्दा उनको नहीं समझ में आ रहा है या तो कुछ और बात है। तो आप अगर हमसे मिलने नहीं आ सकते माननीय मुख्यमंत्री, तो हम सारे छात्र आपसे मिलने आ रहे हैं, हम सभी जाकर के मुख्यमंत्री से तो मिलेंगे। ये है, देखिए इन्होंने क्या प्रपोजल दिया है। अभी भी इनकी जो गांधीगिरी का प्रिंसिपल है वही है कि अगर आप हमारे पास मिलने नहीं आ सकते तो सीएम आवास घेराव के बहाने हम आपके पास पहुंच रहे हैं। तो जया, इस तरह से चीजों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सरकार तक इनकी बातें पहुंचे और सरकार जो इनके डिमांड्स है उसको पूरा करे। बिल्कुल, और दिवाकर, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा रोष है वहां के आम जन में भी और इन छात्रों में भी। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब तो जब ये आर पार की निर्णय और भगत सिंह बनने की तैयारी में है, गोली खाने की तैयारी में है, ऐसे में तो और भी बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार भी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जब इस तरह की चीजें छात्र समुदाय की तरफ से निकल कर आई थी कि मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव करेंगे, तो आपने देखा था कि आवास के आसपास पूरे 1 किलोमीटर के एरिया को एक तरीके से बंद कर दिया गया था और करीब 10 फीट ऊंची बैरिकेटिंग की गई थी, जिससे कि रांची की जनता त्राहिमाम कर रही थी, हर तरफ ट्रैफिक का बुरा हाल था। और उसके बाद हालांकि छात्रों की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि हम घेराव नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से कल इन लोगों ने साफ कर दिया कि आज मुख्यमंत्री का भी हम पुतला दहन करेंगे, राहुल गांधी का भी पुतला दहन करेंगे और 20 तारीख को, अगर 18 तारीख तक, इन्होंने एक डेडलाइन दिया है कि अगर 18 तारीख तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो अपनी मांग पर यह अडिग है और जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है और एफआईआर हुआ है उसका भी आक्रोश साफ तौर पर है। पीयूष, क्या जो पुलिस ने डंडे बरसाए और उसके बाद आप लोग के ऊपर अज्ञात विद्यार्थियों पर एफआईआर होता है, तो क्या किस तरीके से आप ले रहे हैं संज्ञान? सरकार आप लोग को सुन नहीं रही? एक तो बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी है, हमारी बहनों को, दीदियों को रात के अंधेरे में मेल पुलिस के द्वारा घसीट के मारा गया, यह निंदनीय था। हम लोगों ने प्रशासन से हमेशा साथ मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने सारे प्रदर्शन को अभी तक ये किया था। पर अब जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुई या जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, यह बहुत निंदनीय है, यह नहीं होना चाहिए। किस तरीके से आप लेके आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि आज तो आपका रूप मैंने देखा, इतने 20 दिनों में मैंने कभी नहीं देखा था इतना आपको आंदोलित होते हुए। नहीं, ये सरकार मजबूर किया है हम लोग को इस रूप में आने के लिए। पिछले 22 दिनों से हम लोग जो है सो बिल्कुल शांति, संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सरकार को ये हमारी शांति और गांधीवादी तरीके से आंदोलन रास नहीं आ रही है। सरकार जो है सो हमारी मांगों को लेकर के गंभीर ही नहीं है, इसलिए हम तमाम छात्र जो सब बुलगुलान के रास्ते में चल रहे हैं। अब जो सब तमाम छात्र भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। हम तमाम छात्र अब शिबू सोरेन का वो तेज जो देखने को मिला था झारखंड नवनिर्माण को लेकर के, उस तेज की ओर चलेंगे। क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ नौकरी बचाने का नहीं रह गया, ये मुद्दा जो सो झारखंड की अस्मिता को बचाने का रह गया। क्योंकि अगर आज हम तमाम छात्र सरकार के इस तानाशाह रवैये से डर जाते हैं तो जो सो आने वाला दिन में जो सो झारखंड में करप्शन इतना फैल जाएगा कि आप देखिएगा कि पंचायत सचिवालय से लेकर ब्लॉक से लेकर के आपको विधानसभा के ऑफिस तक सिर्फ करप्ट अधिकारी और करप्ट से करप्ट कर्मचारी मिलेगा, जो झारखंड की दिशा को दुर्दशा में बदल देगी। तो अब झारखंड की इस दिशा को बदलने का जो ठान है युवाओं ने ठाना है, वो अब निश्चित तौर पर और पार की लड़ाई के मूड में है कि अगर अब उनके जो भी मांगे हैं अगर वो 100% पूरी नहीं होती है तो आंदोलन अब और उग्र होगा और जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है वो आगे बढ़ेगा। हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है। जेएसएससी सीजीएल में बहुत धांधली हुई है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द होना चाहिए, उसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो बड़ा धांधली किया गया है, जो सो अंदर से कॉपी को रंगाने का काम कर रहा है, खाली हमारे वाले को जो सो रिजल्ट हो जा रहा है। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। 11 to 13 जेपीएससी जो सो उसमें भी जांच होनी चाहिए, उसको भी रद्द होनी चाहिए। और इस तरह जो सो अभय तिवारी का जिन एग्जाम में संलिप्तता है उसको रद्द करते हुए उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अपनी मांग पर अभी भी ये अडिग है और इस बार अब आर और पार के मूड में है सारे विद्यार्थी।